Hello guys, welcome to the Coding Act YouTube channel. So this is my first video on this channel. तो इस वीडियो में हम Node.js के बारे में बात करेंगे। अगर Node.js के इंट्रोडक्शन पर जाएं तो Node.js इज़ ए क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। तो Node.js जो है ये एक जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट है, जिसमें हम के जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र। इट कैन बी रन ऑन विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस एंड मोर लाइक दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। Node.js रन्स ऑन द V8 को आपने माइंड में रखना है। V8 जावास्क्रिप्ट इंजन एंड एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड outside a web browser. Node.js lets developer use JavaScript to write command line tools and for server-side scripting. तो ये Node.js की एक सिंपल डेफिनेशन है जिसमें एक्सप्लेन किया गया कि जावास्क्रिप्ट को हम आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो सी है जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट से के बारे में बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम Node.js में यूज़ करते हैं। बेसिकली Node.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो इसकी नीड क्यों पड़ी, कैसे ये डेवलप हुआ, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि बिफोर 2009 से पहले जो सा जावास्क्रिप्ट था, इसको हम कैन वी ओनली एग्जीक्यूट इन ब्राउज़र्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट इंजन्स। तो हम 2009 से पहले जावास्क्रिप्ट को सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र्स में एग्जीक्यूट कर सकते थे, लाइक क्रोम ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये जो ब्राउज़र हैं उसमें जावास्क्रिप्ट इंजन्स यूज़ होते थे, जिसकी वजह से उसकी एग्जीक्यूशन होती थी। लेकिन इसके बाद रायन डेल, जिन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया, जिसके ऊपर उन्होंने Node.js को डेवलप किया, लाइक उन्होंने C++ के कोड के अंदर क्रोम के V8 इंजन को यूज़ करके Node.js को तश्कील दी। ठीक है, तो इसके Node.js की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसके बाद जो सा डेवलपर्स हैं उनको जावास्क्रिप्ट को बोथ साइड ऑफ द क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड पर एग्जीक्यूशन का बड़ा एक अच्छा चांस मिल गया। ठीक है, तो आफ्टर दिस डेवलप्ड जावास्क्रिप्ट कैन बी एग्जीक्यूट एनीवेयर आउटसाइड ऑफ ब्राउज़र, आल्सो लीड्स जावास्क्रिप्ट यूज बोथ ऑन फ्रंट एंड बैक एंड। सो गाइज दिस इज़ द मेन बेनिफिशियल रोल ऑफ Node.js डैट, जिसकी वजह से हम जावास्क्रिप्ट को बोथ साइड ऑफ द क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, क्लाइंट साइड लाइक फ्रंट एंड एंड सर्वर साइड बैक एंड। तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बारे में भी देख लेते हैं कि फ्रंट एंड बैक एंड क्या है। सो गाइज़ अगर फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में बात करते हैं तो आए इसकी सिंपल डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं कि फ्रंट एंड क्या है। तो द फ्रंट एंड इज़ व्हाट योर यूज़र सी एंड इंक्लूड्स विजुअल एलिमेंट्स लाइक बटन्स, चेक बॉक्सेस, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस। इट अलाउज योर यूज़र्स टू इंटरेक्ट विद योर एप्लीकेशन। लाइक कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी यूज़र, अगर हम Node.js की वेबसाइट के ऊपर ही चले जाते हैं, Node.js की वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, ठीक है, .org इसकी वेबसाइट है, तो इस हमें नज़र आ रहा है लाइक ये टेक्स्ट है, इस पर कोई भी इंटरफेस है, ये हमारा फ्रंट एंड है। ये हमारा क्या है, फ्रंट एंड। लाइक यूज़र्स, हम यूज़र हैं, हम उस वेबसाइट को देख रहे हैं, लाइक उसके ऊपर बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, ग्राफिक्स हैं, टेक्स्ट मैसेजेस है, एवरीथिंग एल्स, ये हमारा फ्रंट एंड है। एंड अगर हम बैक एंड के बारे में बात करें तो द बैक एंड इज़ द डाटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैट मेक योर एप्लीकेशन वर्क। क्या चीज़ है, ये एक डाटा या इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपको प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन वर्क करती है। लाइक द थिंग्स हैपनिंग बिहाइंड द UI, आपके इंटरफेस के पीछे जो चीज़ें हैपन हो रही हैं। लाइक इफ़ वी इंस्टॉल लाइक Node.js को हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो ये किसी भी एप्लीकेशन या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू ये हमें इसका रिस्पॉन्स देगा, API को हिट करेगा।
ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन देखेंगे, बट करंटली आपने ये माइंड में रखना है जो चीज़ यूज़र को इंटरेक्ट कर रही है वो फ्रंट एंड है, एंड द थिंग्स हैपनिंग बिहाइंड इट, जो कि इसके पीछे सर्वर के ऊपर जो चीज़ें इसको प्रोवाइड कर रही हैं या हमें जो डाटा सर्वर से आ रहा है वो हमारा बैक एंड है, जो कि हमें किसी डेटाबेस जहाँ पे डाटा स्टोर है उससे डाटा को फैच करके हमें शो करवा रहा है, ठीक है। तो इसमें इट स्टोर्स एंड प्रोसेसेस एप्लीकेशन डाटा फॉर यूज़र्स, लाइक इससे हम डाटा को स्टोर भी करते हैं, इनपुट्स भी लेते हैं, आउटपुट्स भी देते हैं, एवरीथिंग। तो इसके बारे में हम लाइक डिटेल डिस्कशन करेंगे। करंटली आपने माइंड में रखना है कि फ्रंट एंड बैक एंड का डिफरेंस, एंड जो जावा स्क्रिप्ट है उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत फ्रंट एंड बैक एंड वाली साइड पर होने की वजह से जो Node.js है ये बहुत पॉपुलर हुआ, और 2009 के बाद इसका यूज़ बढ़ता गया बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से हमारे पास जो सी फुल स्टैक डेवलपमेंट है, लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं जिसमें बहुत फ्रंट एंड बैक एंड आता है, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपमेंट को तश्कील दिया, लाइक जिसमें हमारे पास इसमें जावास्क्रिप्ट के बहुत से फ्रेमवर्क्स, जावास्क्रिप्ट के स्टैक आ गए, लाइक मन स्टैक, मीन स्टैक, जो कि जिसमें हम लाइक रिएक्ट को यूज़ करते हैं, मन स्टैक में एज ए फ्रंट एंड रिएक्ट को यूज़ करते हैं, मीन स्टैक में हम Angular.js को एज ए फ्रंट एंड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मेन बेनिफिशियल रोल जो Node.js का था वो यही था कि इसको हम सर्वर साइड पे जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे थे, ब्राउज़र में ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट होती थी। तो अब जो सी जावास्क्रिप्ट है, एक डेवलपर जावास्क्रिप्ट से फुल स्टैक डेवलपमेंट का हामी हो गया कि वो दोनों साइड पर अपनी कोड की राइटिंग जो है वो कर सकता है। एंड इसमें मैं आपको जावास्क्रिप्ट इंजन्स के बारे में बता देता हूँ जो कि ब्राउज़र में यूज़ करते हैं। लाइक मैं आपको ये एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ कि बिफोर 2009 जो सी जावास्क्रिप्ट थी वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्राउज़र्स में एग्जीक्यूट होती थी। तो वो ब्राउज़र्स में कैसे एग्जीक्यूट होती थी, मैं उसके बारे में आपको एक ब्रीफ सा इंट्रो दे देता हूँ कि वो ब्राउज़र्स में कैसे एग्जीक्यूट होती थी। बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो कोड है वो रीडेबल होता है मशीन के लिए, आपके कंप्यूटर के लिए जो उसके कोड को एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह जो जावास्क्रिप्ट के इंजन्स थे जो ब्राउज़र में थे, जो कि जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते थे, क्या जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते थे। तो गूगल क्रोम, ये MCQs आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। गूगल क्रोम में V8 इंजन को यूज़ किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज में V8 इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में चक्रा है, ठीक है, नेटस्केप कम्युनिकेशन में स्पाइडर मंकी है। तो मोस्ट पॉपुलर जो है वो V8 इंजन है जो कि मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्टली ये यूज़ होता है, ठीक है। तो बाकी सब जो से ब्राउज़र हैं लाइक सफारी है, ओपेरा है, वो भी अपने जावास्क्रिप्ट इंजन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको Node.js का यूज़ बता देता हूँ कि बैकएंड में कैसे यूज़ होता है Node.js। लाइक फ्रंट एंड में भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो बैकएंड में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो द मेन बेनिफिशियल रोल ऑफ Node.js इज़ दैट इट एग्जीक्यूट्स जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ऑफ ब्राउज़र एंड डेवलप सर्वर साइड एप्लीकेशंस। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ऑफ ब्राउज़र जो है वो इसका मेन कंसेप्ट है, जो कि इसका मेन रोल है। एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्वर साइड एप्लीकेशंस, लाइक उससे सर्वर साइड जो सा एक सर्वर है पूरा वो डेवलप होता है बैकएंड पे, ठीक है। तो हम जब बैकएंड के बारे में पूरी चीज़ें देखेंगे तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि आप कैसे एक सर्वर क्रिएट करते हैं, कैसे एक सर्वर बनाते हैं Node.js में, फिर उसके अंदर आप कैसे कोड को राइट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें Node.js में जो सी बैकएंड की एप्लीकेशन होती हैं उसमें मोस्टली हम API से एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ये API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसकी वजह से हम कोई भी डाटा या इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा फ्रंट एंड में यूज़ हो रहा है उसके लिए डाटा को स्टोर करना, डाटा को फैच करना वो API के थ्रू किया जाता है। वो सारी चीज़ें हम ब्रीफली देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ पे ब्रीफली इसके ऊपर वीडियो होगी, ठीक है। तो बस आपने ये माइंड में रखना है कि जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र एग्जीक्यूट हो रही है Node.js में, और इसके अलावा जो सा सर्वर साइड एप्लीकेशंस बनती हैं, फिर उस सर्वर साइड एप्लीकेशन को यूज़ करके हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं वेब ऐप्स में भी, एंड्रॉयड ऐप्स में भी एंड iOS ऐप्स में भी, ठीक है गाइज़।
एंड नेक्स्ट एक चीज़ देख लेते हैं जो कि लाइक कुछ ही चीज़ें मैं कंपाइल करूँगा कि मिथ रिलेटेड नोड जेएस के रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं जो कि डेवलपर्स को मोस्टली रहती हैं। जो बिगिनर लेवल के डेवलपर्स हैं मोस्टली उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन्स आती हैं। तो वो कन्फ्यूजन क्या है, नोड जेएस, इसके बारे में देख लेते हैं। नोड जेएस इज समटाइम्स मिसअंडरस्टूड बाय डेवलपर एज अ बैक एंड फ्रेमवर्क। डेवलपर्स इसको मोस्टली समझ लेते हैं ये बैक एंड का फ्रेमवर्क है, तो ये रॉन्ग है। ये बैकएंड का फ्रेमवर्क नहीं है। डैट इज़ एक्सक्लूसिवली यूज टू कंस्ट्रक्ट सर्वर। तो ये हम सर्वर्स के लिए इसको एज ए फ्रेमवर्क नहीं यूज़ करते। दिस इज़ नॉट द केस। नोड जेएस कैन बी यूज ऑन द फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। ये दोनों साइड पे यूज़ किया जा सकता है नोड जेएस को। फ्रंट एंड पर तो हम जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में ऑलरेडी एग्जीक्यूट होती थी, लेकिन फिर भी कुछ फ्रेमवर्क्स जो कि हम नोड जेएस के अंदर यूज़ करते हैं वो फ्रंट एंड वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फ्रेमवर्क्स के सेक्शन में। The event-driven non-blocking nature of Node.js framework is one of the reason is a popular choice for developer designer flexible। तो इसमें ये जावा उसने Node.js का एक लाइक बेनिफिशियल रोल बताया हुआ है कि इसको हम ये नॉन ब्लॉकिंग होता है, सिंक्रोनस होता है इवेंट ड्रिवन रोल पे। तो ये अब जब Node.js के अंदर जब कोड राइट करेंगे मैं उसके साथ आपको ये चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है। तो बेसिकली इसकी जो सी मिथ है इसको आपने माइंड में रखना है। ये ना तो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ना तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना तो ये लाइब्रेरी है। ये सिर्फ और सिर्फ Node.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। लाइक जिस तरह हम एक माहौल में रह रहे हैं जिसमें हमें आबो हवा प्रोवाइड की गई है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो आबो हवा हमें प्रोवाइड की गई है। इसमें हम एज ए ह्यूमन हम इसमें सरवाइव कर रहे हैं। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए एक इन्वायरमेंट है जिसमें जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, तो Node.js के अंदर हम फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं। ये बताते खुद कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो फ्रेमवर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब वेब फ्रेमवर्क, वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इज़ ए सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, लाइक एक सॉफ्टवेयर है डैट इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन लाइक जो वेब पेजेस, कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं उसको वेब एप्लीकेशन कहते हैं, इंक्लूडिंग वेब सर्वर सर्विसेज, वेब रिसोर्सेज एंड वेब एपीआईज। और एपीआईज के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, वो बैकएंड में यूज़ होती हैं। ठीक है, वेब फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू बिल्ड एंड डिप्लॉय वेब एप्लीकेशंस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब से www जो हम यूज़ करते हैं, लाइक किसी भी लाइक कोई भी हम वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो एक वर्ल्ड वाइड वेब पे होती है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क्स बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो हमारा स्टैंडर्ड वे है जिस पे हम वेब सर्विसेज, वेब रिसोर्स, वेब एपीआईज के थ्रू अपने यूआई इंटरफेसेस शो करवा रहे हैं, अपनी बैकएंड सर्वर्स को चला रहे हैं। तो ये फ्रेमवर्क्स के बारे में जो फ्रेमवर्क हैं उनके जब यूज़ में हम जाएंगे तो फिर आपको मोर चीज़ें जो सी हैं वो क्लियर होगी। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ फ्रेमवर्क्स की। जो एक्सप्रेस.js एक मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है बैकएंड का, जो कि हम मोस्टली Node.js में यूज़ करते हैं, जो कि मर्न स्टैक MERN होता है, जिसको हम मर्न स्टैक कहते हैं। इसमें M स्टैंड फॉर MongoDB होता है। ठीक है, E स्टैंड फॉर एक्सप्रेस.js होता है, R स्टैंड फॉर रिएक्ट होता है, एंड स्टैंड्स फॉर Node.js होता है। ठीक है, तो इसमें एक्सप्रेस जो है ये एक Node.js का फ्रेमवर्क है बैकएंड का, जिसमें हम सर्वर्स बनाते हैं, लाइक सर्वर साइड एप्लीकेशन बनती है इसमें। तो ये आपने माइंड में रखना है, ये एक्सप्रेस मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है बैकएंड का जो कि हम Node.js में यूज़ करते हैं। इसके अलावा Nest.js वो भी बैकएंड का फ्रेमवर्क है, उसको भी हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे स्पेसिफिक वीडियो में। एंड उसके बाद फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क के बारे में अगर बात करें तो Angular.js जो है ये फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। ये भी एक स्टैक में यूज़ होता है, मीन स्टैक। एक मन स्टैक होता है, एक मीन स्टैक होता है, MEAN। इसमें बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ ए जो है वो एंगुलर के लिए होगा। ठीक है, तो ये Angular.js को भी हम Node.js में यूज़ कर सकते हैं, Express.js को भी Node.js में यूज़ कर सकते हैं। लाइक फ्रंट एंड के लिए भी Node.js को यूज़ किया जा सकता है, बैक एंड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। The simple concept is that where we need JavaScript execution, we can use Node.js. That's the most popular way. So hopefully guys इस वीडियो में आपको जावास्क्रिप्ट के साथ Node.js के साथ जावास्क्रिप्ट के बारे में भी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इसके फ्रेमवर्क्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो होपफुली इस वीडियो से जो बिगिनर लेवल के डेवलपर्स हैं उनको बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी कि लाइक हम कैसे यूज़ कर सकते हैं
Node.js को, Node.js का यूज़ किया है, ये कैसे डेवलप हुआ एंड इसकी जो हिस्ट्री है वो सारी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लाइक एक सिंपल इंट्रो है Node.js का, और इसके बारे में नेक्स्ट होपफुली बाकी चीज़ें भी देखेंगे A to Z, और इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट के ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो दैट्स ऑल अबाउट Node.js. आई होप you enjoy this video. Let me know anything else you need in the comment section, and if you want more updates related Node.js and web development related videos, so please subscribe to our Coding Act YouTube channel and press the bell icon. And thank you guys.